गाड़ियों का ये सैलाब मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिखाई दे रहा है। जहां तक नजर जाती है वहां तक दो पहिया और चार पहिया वाहनों का समंदर है। इतने सारे वाहन मंदसौर में चल रही एक विशेष धार्मिक कथा के दौरान यहां पर खड़े किए गए हैं। दरअसल देश के सबसे लोकप्रिय संत और कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों मंदसौर में हनुमत कथा का आयोजन कर रहे हैं। 7, 8 और 9 जून को चलने वाली इस हनुमत कथा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की उम्मीद है और इन उम्मीदों का दर्शन पहले ही दिन देखने को मिला। कथा के पहले ही दिन यहां हजारों गाड़ियों के साथ लाखों लोग पहुंच गए। यहां पर गाड़ियों की पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कथा स्थल के चारों तरफ लगभग 50-50 बीघा जमीन पर 4 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। इन पार्किंग स्थल में तकरीबन 2500 4 पहिया वाहन और 10,000 2 पहिया वाहनों को रखे जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग स्थल पर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तकरीबन 1000 सेवादार तैनात किए गए हैं। इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के जवान शामिल हैं। मंदसौर की इस कथा में व्यवस्थाओं को देख रहे जितेंद्र सिंह चौहान ने इस पूरी जानकारी के साथ बताया कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इंतजाम व्यापक तौर पर किए गए हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं ये पास में यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है। कोटला माता का रहने वाला हूँ। भाई साहब, हमने जो अभी ये बागेश्वर धाम की जो हमारी पिताजी जी धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि हमको हमारे एक अंचल में हमको हमारी विधानसभा में माननीय मंत्री जी हरदीप सिंह जी डम के नेतृत्व में उनके आयोजक के रूप में एक कथा हमको मिली है। तो इस कथा के लिए एक भव्य तैयारी हम सब लोगों ने लगातार निरंतर लंबे समय से, जब से कथा की तारीख मिली उसके अगले दिन से हमने चालू करी थी। यहाँ पर पार्किंग की जो आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर पार्किंग के हमने 4 पॉइंट बनाए हैं। C1, C2, C3, C4 ऐसे करके 4 तरह से आते हैं। सीतामू मंदसौर तरफ से आने वाले लोगों के लिए हमने खिजड़िया गांव में जहाँ कथा हो रही है बालाजी चिंताहरण बालाजी के मंदिर पर, उसके गांव के उस तरफ एक डिगनिया तरफ से आने वाले रोड पर एक पार्किंग की व्यवस्था की गई। वहां पर भी लगभग 50 बीघे पे एक पार्किंग के किया गया है। वहां पर व्यवस्था है। इसके अलावा फिर अपन चलते हैं तो इधर राजस्थान और स्वामगढ़, सुहासरा, गरुड़, भानपुरा तरफ से जो आ रहे हैं उनके तरफ आने के लिए ये अपना वेयर हाउस, जिसे डिगनिया लानी तिराहे के आसपास हमने एक से निकलने के थोड़े से आगे एक पार्किंग की व्यवस्था करी है। एक इधर से हम ग्रामीण क्षेत्र से आता है, एक पाड़ली हमारा गांव है, इस रोड पर भी हमने एक पार्किंग की व्यवस्था करी और एक सीधा इधर मंदसौर से आने वाले के लिए और सीधा ग्रामीण बूढ़ा नीमच से सीधे आने वाले के लिए एक हमने रहीमगढ़ रोड पर भी एक जो सुदूर सड़क हमारी बनी हुई है उस पर हमने एक पार्किंग की व्यवस्था करी है। चारों पार्किंग बहुत बड़े हैं। चारों पार्किंगों पर लगभग 50-60 बीघे के लगभग ज़मीन हमने हर जगह कवर करी है और उस पार्किंग पर निरंतर प्रशासन अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। लेकिन हमारे युवा मोर्चा के जितने भी पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी लोग हैं, वो सब लोग चारों हमने टीमें बनाकर उनको चारों पर शिफ्ट के अनुसार उनको चारों पार्किंग पर रखा गया है। इसके साथ बजरंग दल भी हमारा सहयोग कर रहा है। जो बीच में आने के लिए यहाँ से मार्ग डाइवर्ट कराए उनके लिए भी हमारी बजरंग दल और लगातार निरंतर लगे हुए हैं। लगभग यहाँ पर एक पार्किंग पर अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो यहाँ पर 2000, 2500, 3000 अगर 4 व्हीलर भी आ जाती है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए सुरक्षित हमने पार्किंग की व्यवस्था करी है और 10,000 मोटरसाइकिल भी आकर यहाँ खड़ी होती है। आज आपने भी कवरेज करा होगा, देखा होगा, बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, बाइक यहाँ पर आई थी। उनके भी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी, पर्याप्त व्यवस्था थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। हर पार्किंग पर हमने पानी की व्यवस्था करी है। आने जाने वाला जो पार्किंग करता है वहाँ पर टैंक भी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी, पर्याप्त व्यवस्था थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। हर पार्किंग पर हमने पानी की व्यवस्था करी है। आने जाने वाला जो पार्किंग करता है वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी पीने का साफ पानी, शुद्ध पानी वहाँ पर निरंतर उनको मिलता रहे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रैक्टरों के माध्यम से भी यहाँ पर आ रहे हैं। कई आसपास के जो गांव हैं वहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से हम किसान परिवार के लोग हैं यहाँ पर आसपास अधिकांश, और किसान परिवार पे अधिकांश सब पे ट्रैक्टर होते हैं। तो अपने घर के ट्रैक्टर और वो श्रद्धा के साथ ट्रैक्टर और गांव के जितने लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं उनको बिठाकर भी यहाँ पर ला रहे हैं इस तरीके से। जिसके बाद पिकअप की व्यवस्था है। पूरे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सब धर्म के नाम पर लगे। लगभग कितने अपने जो वर्कर लगे, कितनी वर्कर की संख्या होगी? लगभग यहाँ पर हमारा युवा मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी हैं
लगभग ये माने तो हम 480 तो युवा मोर्चा के लोग लगे हुए हैं और लगभग बजरंग दल की भी एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर इस पार्किंग व्यवस्था में लगी हुई है। प्रशासन की तरफ भी पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है पार्किंग पर। कितनी संख्या में यहाँ पे अपनी सेवा लोग दे रहे हैं? अभी लगभग अपन ये माने तो लगभग पुलिस, बजरंग दल और हम हमारे युवा मोर्चा की टीम और जो नगर सुरक्षा समिति की अगर उसकी भी टीम को हम काउंट करें तो लगभग 1000 लोग यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं। पार्किंग के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी निरंतर हमारा एक मंडल सुरक्षा की व्यवस्था देख रहा है यहाँ पर, ताकि गाड़ियों में कोई तकलीफ नहीं आए, किसी की गाड़ी को कोई इधर उधर बहुत बड़े कार्यक्रम होता है। मंदसौर जो क्योंकि तीन तरफ से अपने राजस्थान बॉर्डर से घिरा हुआ है, राजस्थान के भी लोग काफी जी जी, मात्रा में आते हैं। यहाँ पर राजस्थान के भी आ रहे हैं बहुत दूर से। ये क्या बीच का सेंटर है, यहाँ पर बिल्कुल बाजू से राजस्थान लग जाता है। 30 किलोमीटर से हमारा झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट लगता है, इधर से 60-70 किलोमीटर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट लग जाता है। 60-70-80 किलोमीटर के लगभग हम निकलेंगे तो हमारा फिर ये सीधे रोड से हम निकलेंगे तो हमारा चित्तौड़ लग जाता है। तो तीनों तरफ से यहाँ पर राजस्थान लगा हुआ है, तो सभी पूरे प्रदेश राजस्थान के भी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी कई कोने से लोग यहाँ पर आकर माननीय गुरुदेव का आशीर्वचन सुन रहे हैं। और एक नया एक उत्साह और ऊर्जा जो है आप सब लोगों ने देखी होगी, जब आज जब गुरुदेव सीतामू जब हेलीकॉप्टर द्वारा आप चौपर द्वारा वहाँ पधारे तो एक कई लोग सुबह से वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जब वो यहाँ तक पधारे तो निरंतर आते समय रास्ते में कई हमने देखा है हर गांव में लगातार लोगों ने एक नया एक उत्साह था, एक जो जुनून था गुरुदेव के प्रति, वो सब उत्साह एक आप सब लोगों के बीच में, जनता के धर्म प्रेम लोगों के बीच में देखा है। और निरंतर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का गुरुदेव के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए सभी लोग यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, जो दर्शन लाभ लेने के लिए सब लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं। अवश्य गुरुदेव के आशीर्वचन से इस क्षेत्र का भला होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा और इस क्षेत्र की जो जनता वो एक नए विकास की ओर, नए आयाम की ओर अग्रसर होगी। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर जो उनमें बुराइयां हैं उनको छोड़कर अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ने का ये क्षेत्र निरंतर प्रयास करेगा।